इंदौर शहर में शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल होने आए केंद्रीय सचिव और मध्य प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त ने मीडिया से चर्चा की और 2 दिनों से जारी बैठक की जानकारी दी, जहां उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में ईवीएम के मुद्दे को फिर से दोहराया और भाजपा को बैलेट पेपर से चुनाव कराने की चुनौती दी है। तो वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के शहर प्रभारी संजय दत्त को 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने इंदौर की सभी 9 विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग बैठक लेकर कार्यकर्ताओं से विधानसभा के मुद्दों पर चर्चा की और संगठन को मजबूत बनाने के प्रयासों पर खुलकर चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने विधानसभा की गई चर्चा पर सवालों के जवाब दिए थे। साथ ही इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों का जवाब न देने का आरोप लगाया था। दत्त ने कहा कि महाराष्ट्र में मतदान के दिन इलेक्शन कमीशन ने शाम 5 बजे 55% मतदान होना बताया और अंतिम गिनती रात 11 बजे जारी की, जहां इलेक्शन कमीशन ने अतिरिक्त वोट डाले जाने की जानकारी दी। यह कैसे संभव है? वहीं उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता खुद ईवीएम हैक होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में भाजपा को अगले चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसी कार्यक्रम में वो मोदी जी के पीछे पीछे, लेकिन अमित शाह जी से एक कदम आगे हो गए थे, तो अमित शाह जी ने उनको हाथ से पकड़ के पीछे खींच दिया। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो मैं आपको भिजवा दूंगा। तो ये पूरी बात रख लो ना। तो कांग्रेस पार्टी में हर स्तर पे देखिए, ये जिला अध्यक्ष है ना, मैं एआईसीसी में हूँ, प्रोटोकॉल में एआईसीसी ऊपर है, लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से जिला अध्यक्ष का पूरा सम्मान करता हूँ। जो जिला अध्यक्ष की कुर्सी है उस पर ये बैठे हैं, मैं नहीं बैठा। इन्होंने मुझे 10 बार कहा कि आप इस पे बैठिए, मैंने कहा नहीं, इस कुर्सी के मान के अधिकारी आप हैं। ये कांग्रेस की भावना है। ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ और एक कांग्रेस कार्यकर्ता को इसी कार्यालय में आपके कार्यक्रम के बीच ही मारा गया। मतलब सर, सवाल सिर्फ इतना था कि अमित शाह ने तो हाथ खींचा था, यहाँ चप्पल जूते चल गया। शासन, प्रशासन तंत्र, ईवीएम तंत्र, इससे मुकाबले की बजाय क्या वजह है कि कांग्रेस की जो पहली प्राथमिकता गुटबाजी? मेरा सवाल भी इसी में आप जोड़ लें कि चूंकि आप 2 दिन इंदौर रहे, 2 दिन आपने बैठकें रही, इंदौर में कांग्रेस का फिगर 9-0 रहेगा, आपको बहुत अच्छे से पता है। और कई विधानसभाएं आपकी ऐसी है जहां आपके पास नेता गायब हो गए आपके, तो कार्यकर्ता की तो बात ही ना करें। तो आपने क्या अनुभव देखा कि आप कैसे वहां आप पार्टी को डेवलप करेंगे, संगठन मजबूत करेंगे जब लोग ही नहीं बचे आपके? कांग्रेस के पार्षद पार्टी एक मिनट, क्या है ना, मैंने शुरुआत में ही आपसे निवेदन किया है कि एक एक करके सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दे सकूंगा। एक ही वक्त 4 भाई सवाल पूछेंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। सर, वो आपने 15 मिनट का टाइम दिया, एक मिनट नहीं, 15 मिनट से ज्यादा हो गए, इसका एहसास मुझे भी है। मैंने अलार्म लगाया हुआ है। सवाल का एक साथ ये है कि बीजेपी से लड़ाई बाद में, पहले कांग्रेस अपने आप से कैसे निपटेगी, ये बताइए। शासन देखिए, ऐसा है, आप लोग मूल रूप से ये सवाल कर रहे हैं तो मुझे एहसास हो रहा है कि कांग्रेस के बारे में आपको बहुत चिंता है, तो मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। शायद आप भी कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो आप मेरी बात को समझेंगे कि ऐसा है कि कांग्रेस में जो है लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी के अब जो 2 दिन का उपक्रम हुआ, मेरे संग मेरे प्रभारी जिला अध्यक्ष हम कम बोले, हमने कार्यकर्ताओं की बात सुनी। और ये प्रक्रिया सिर्फ इंदौर में नहीं हो रही, पूरे प्रदेश में हो रही है। राहुल जी जाते हैं, प्रियंका जी दौरे करती हैं, खड़गे जी जाते हैं, सामान्य कार्यकर्ता से मिलते हैं, बात सुनते हैं। तो निश्चित रूप से जो है, हम कार्यकर्ता की भावना और बात सुन के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि किसी भी परिवार में, हम हमारे खुद के परिवार में, आपके खुद के परिवार में जो है, कुछ बातों पे देखने का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता अनुशासन को मानने वाला कार्यकर्ता है। वो जो पार्टी का निर्णय होता है उसको मान के चलता है। अब रही बात पार्टी छोड़ के जाने वालों की, देखिए, ये एक चीज होती है कॉन्शियंस, कि आदमी अपने कॉन्शियंस को मार के या बेच के जो है, बोलने की बात है, दबाव में आ गया, धमकाया गया,
डराया गया, जेल भेजने की धमकी दी गई और मेरे जो अनियमितता की गई हैं उसके बारे में फाइल मेरे सामने रख दी कि जेल भेज देंगे। ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये आप भी जानते हैं पत्रकार के रूप में, लेकिन कभी कभी आपके ऊपर आपकी संस्थाओं का दबाव होता है, इसलिए आप समाचार देने के बाद भी वो दिखाया नहीं जाता है या छपता नहीं है। तो ये सारी मजबूरियां हम समझते हैं, ये सिस्टम है। आप निश्चित रहिए कि कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे आज संगठन में 40-45 साल हो गए, मैं 3 बार विधायक रह चुका। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव में हमारा सिस्टम कैसा है, फर्स्ट पास द गोल। चुनाव की प्रक्रिया में कई बार स्थानिक परिस्थिति की ताकत नहीं दिखती, उसका कारण मैं बताता हूँ। 5 साल हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। अभी आप लोगों में से कुछ लोग ऊपर खड़े थे, 3 नंबर विधानसभा की मीटिंग हुई, इतने कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह था कि मुझे विश्वास ही नहीं बैठ रहा था कि इस विधानसभा क्षेत्र में हम हार गए। उदाहरण दे रहा हूँ। तो कितने कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि 5 साल संघर्ष करते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं। लेकिन ये चुनाव की प्रणाली ऐसे बनी हुई है कि चुनाव के दिन वोटर टर्नआउट का प्रतिशत और कौन से पॉकेट से वो टर्नआउट हुआ है, मैं स्पष्ट भाषा में अगर कहूं कि अगर मैं मेरे चुनाव क्षेत्र में चुनाव जीता तो वो इसलिए जीता कि एक तरीके से जो कांग्रेस को समर्थन, कांग्रेस की विचारधारा के लोग थे, उनका टर्नआउट ज्यादा था, दूसरों का कम पड़ गया, मैं चुनाव जीत गया। कहीं पे कांग्रेस के विचारधारा के लोग बाहर नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मेरे भाइयों वोटिंग का परसेंटेज होता है 60%, 65, 70, 75, 100 तो नहीं होता, 95 तो नहीं होता। तो इससे फर्क पड़ता है। तो कई बार हम जीती हुई सीट हम हार जाते हैं क्योंकि उसका कारण है वोटिंग दिन पे हमारे। अब कई बार हम देखते हैं मैराथन रेस होती है, 100 मीटर रेस होती है, 200 मीटर रेस, हम ओलंपिक की देखते हैं कि जो वर्ल्ड फेमस होता है, जिसको सब पेपरों ने छापा होता है कि यही जीतेगा, लेकिन उस दिन दौड़ में वो पीछे रह जाता है। हम क्रिकेट के मैच में देखते हैं, हर बार विराट कोहली की सेंचुरी नहीं होती, कई बार हम मैच हार जाते हैं, उस दिन वो नहीं खेलता अच्छा, हार जाते। T20 के मैच में, IPL में देखते हैं अच्छी अच्छी टीम मैच हार जाती है, तो उस दिन का महत्व बहुत है। तो इसलिए हमारा ये संगठन में हमारा प्रयास जारी है। आज भी मैंने इस बात का उल्लेख किया कि 5 वर्ष जनता के बीच में काम करने के साथ साथ चुनावी दिन का प्रबंधन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो तय करता है कि कौन पार्टी जीतेगी, किसका विधायक बनेगा। तो उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, करेंगे। देखिए ऐसा है, ये जो आप लोगों को महाराष्ट्र का दिख रहा है, ये आईने के सामने की चीजें हैं। आईने के पीछे मैं जानकारी रखता हूं कि उनके अंदर बहुत जुतम पैजार चला हुआ है। पहले बात तो जो है एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, वो ये बात पचा ही नहीं पाई अभी तक कि ये जीते, और जिसको वो श्रेय दे रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी के कार्यशैली और योजनाक्रम के कारण जीते, तो उनको मुख्यमंत्री रखा जाए। यहाँ तक कि उन्होंने बीजेपी नेतृत्व के साथ अंदरूनी बात में इतना तक निवेदन किया था कि कम से कम पहला 1 साल एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री रहने दीजिए, उसके बाद फिर आप बदल कर दीजिए। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व नहीं माना। एक सोचने वाली बात इस सवाल से जुड़ा हुआ मैं थोड़ा आपको पार्श्वभूमि में बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, मध्य प्रदेश बाइपोलर स्टेट है, यहाँ पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। राजस्थान बाइपोलर स्टेट है, लेकिन कई स्टेट ऐसे हैं जो मल्टीपोलर हैं। उन स्टेटों में आप बीजेपी का इतिहास देखिए कि जहाँ पे शुरुआत बीजेपी की छोटे पार्टी के रूप में अलायंस में होती है। महाराष्ट्र में एक टाइम था जब बाला साहब ठाकरे थे और बीजेपी का अलायंस, उस वक्त प्रमोद महाजन थे, अलायंस होता था, तो बीजेपी को उनके अलायंस में मुश्किल से 25-30% सीटें मिलती थी और बाला साहब ठाकरे के सामने बीजेपी के नेता बैठते नहीं थे। जैसे आपने किस्सा सुना हुआ है ना कि मायावती के सामने कोई कुर्सी नहीं रखी जाती थी, जो भी आता था नीचे बैठता था, उस तरीके से बाला साहब ठाकरे के सामने खड़े रहते थे बीजेपी के नेता। ये किस्सा बहुचर्चित है महाराष्ट्र में। लेकिन आस्ते 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 एक
समय ये आया कि बीजेपी से एक सीट ज़्यादा शिवसेना से एक सीट ज़्यादा बीजेपी की आ गई, और शिवसेना ने कहा कि भाई हमने ही आपको साथ दिया, हमारी मेन पार्टी थी, हम आप विधानसभा में हमारा विरोधी पक्ष नेता होने दो। बीजेपी ने कहा नहीं, हमारी संख्या ये, परिषद में भी उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो दोनों जगह उनका नेता खटाक होना शुरू हो गया। तो फिर जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, आपने आसाम में देखा, आसाम गण परिषद पार्टी थी, आंदोलन के रूप में उभरी थी, बीजेपी छोटा पार्टनर था, बीजेपी ने उल्टा कर दिया। संजय जी, मेरा एक सवाल ये है कि आप शहर को अध्यक्ष दे देते हैं, जिलाध्यक्ष दे देते हैं, पर इनको इतने पावर भी तो दे दो कि टीम बना ले और काम कर सके। इनके पास टीम ही नहीं होती है, पुरानी टीम को ढो रहे हैं, दो अध्यक्ष निकल गए हैं और वही। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।